एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब्स के फॉर्म। मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म वैसे तो होते हैं B1, B2, B3, B4 एंड B5, लेकिन यहाँ पर हम B4 और B5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि पता है कि B4 फॉर्म कौन सी होती है जिसमें ing लगता है एंड B5 फॉर्म कौन सी होती है जहाँ पर हम वर्ब में s या es ऐड करते हैं। तो ing फॉर्म होती है B4 एंड s या es वाली जो फॉर्म होती है वो होती है B5 फॉर्म। तो यहाँ पर हम केवल 3 फॉर्म ही वर्ब की पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, कम, केम एंड कम वर्ब की जो 3 फॉर्म होती है कम की, वो क्या होती है? कम, केम एंड कम। फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकंड वन इज केम एंड थर्ड वन इज कम। अगर मुझे लगा कि किसी भी वर्ब को एज एन एग्जांपल समझाना है तो वहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये बहुत इजी फॉर्म है। सिर्फ फॉर्म देख लीजिए कौन कौन सी होती है। तो कम हो गई। अब सेकंड देखते हैं, रन, रेन, रन। रन, रेन एंड रन। देखो, अब जो जैसे कम की होती है तीनों फॉर्म, इसी तरह बिकम की भी होती है। बिकम, became, this is became and become, become, became and become, run, rain and run, swim, swam and swum। इसका मतलब होता है तैरना, स्विमिंग करना। क्लियर? तो स्विम की तीनों फॉर्म कौन कौन सी होती है? स्विम, swam एंड swum। अब नेक्स्ट देखना क्या गिवन है, फ्लाई। देखो, अब ये क्या होते हैं, ये इसको हम किस में ले सकते हैं? मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, क्योंकि ये बहुत हमें कंफ्यूज करते हैं। कभी कहीं पर फ्लू लिखा होता है, कहीं पर फ्लो लिखा होता है। तो ये सब क्या होता है? तो देखो, अगर आपके सेंटेंस में फ्लाई की फॉर्म गिवन है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो इस फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। जैसे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं, तो वहां पर क्या सेंस लगेगा? फ्लाई का सेंस, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। और अगर बहने का सेंस आ रहा है, जैसे नदी में कोई चीज बहती है या पानी में आप किसी चीज को बहा देते हो, तो वहां पर क्या सेंस आएगा? फ्लो का, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। फर्स्ट फॉर्म क्या है? ओवरफ्लो, सेकंड वन इज ओवरफ्लोड, थर्ड वन इज ऑल्सो ओवरफ्लोड। इतना क्लियर हुआ? फ्लाई होता है उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। क्लियर है इतना सभी को? इन दोनों का सेंस बहने के सेंस में आता है और फ्लाई का सेंस आता है उड़ने के सेंस में। अब देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी गिवन है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी गिवन है, द रिवर हैज ओवरफ्लोन द बैंक, ओवरफ्लोन द बैंक। अब देखो, ओवरफ्लोन जैसी कोई वर्ब नहीं होती है, क्या होती है? या तो फ्लोड होता है या ओवरफ्लोड होता है। अब फ्लोन तो किस में आता है? फ्लाई में, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। तो यहाँ पर हैज के बाद हमें पता है हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद हमेशा मिलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ओवरफ्लोन ना होके क्या होती है? ओवरफ्लोड। क्या होती है थर्ड फॉर्म? ओवरफ्लोड। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? ओवरफ्लोड। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कास्ट। कास्ट के मैंने पहले भी बताया था, कहीं पर हमने देखा था, वहां पर कास्ट का कुछ यूज हुआ था। तो कास्ट की जितनी भी फॉर्म होती है उनमें कभी भी आप ईडी नहीं लगाइएगा। तीनों फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। जैसे कास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। क्लियर? तो देखो एग्जाम्पल समझना, द मूवी वॉज टेलीकास्टेड यस्टरडे। अब टेलीकास्टेड जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेलीकास्ट। द मूवी वॉज टेलीकास्ट यस्टरडे, मूवी को टेलीकास्ट किया गया था यस्टरडे। क्लियर? अब ये सेंटेंस हमारा कैसा है? पैसिव है। पैसिव है इसलिए वॉच के साथ हमने क्या लगा दिया? V3 फॉर्म। अदरवाइज तो हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब में कि वॉज और वर अपने साथ कैसा फॉर्म लेता है? वर्ब का ing फॉर्म। लेकिन सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए? एक्टिव। ये सब चीजें आपको एक्टिव पैसिव में बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव था, इसलिए यहाँ पर वॉच के साथ क्या लगा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई कास्ट माई बोट। अब आई के साथ, आई हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ क्या लगेगा? कास्ट ही लगेगा। तो ये वर्ब की V2 फॉर्म है, आई कास्ट माई बोट। क्लियर? मतलब मैंने अपना बोट दिया था।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ब का फॉर्म है स्ले, स्ल्यू एंड स्लेन। स्ले, स्ल्यू, स्लेन, ये क्या होता है? किसी चीज को काट डालना, काट डालना। क्या होता है? किसी भी चीज को काट डालना, वो क्या होता है? स्ले, स्ल्यू, स्लेन। अब ये दोनों देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंग, हैंग, हैंग। अगर कोई भी चीज फांसी के सेंस में है, फांसी, जैसे कैदी को फांसी दी गई है, तो वहां पर आप लगाओगे हैंग, हैंग्ड, हैंग। और अगर फांसी के अलावा किसी भी चीज को आप अगर दीवार पर या वॉल पर हैंग करते हो, तो वहां पर जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या बन जाती है? हंग, हैंग, हंग, हंग। तो इतना याद रखना, फांसी के सेंस में हमेशा हैंग लगेगा, और बाकी फांसी को छोड़कर जितने भी सेंस है सभी में क्या लगाओगे आप? हंग लगाओगे। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना। द प्रिजनर हैज बीन हैंग, या फिर हंग। द प्रिजनर हैज बीन हैंग, प्रिजनर को मतलब फांसी दे दी गई। द प्रिजनर हैज बीन। अब देखो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये पैसिव का सेंटेंस है, इसलिए दो हेल्पिंग वर्ब आई है। क्लियर? तो द प्रिजनर हैज बीन। अब देखो प्रिजनर है, फांसी के सेंस में है, तो क्या लगाएंगे? हंग तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हैंग लगाएंगे। क्लियर? तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर हैंग। ही हैंग्ड और हंग द पोर्ट्रेट ऑन द वॉल। पोर्ट्रेट ऑन द वॉल। तो देखो किसी भी चीज को वॉल पे लटकाने के सेंस में हम क्या लिखते हैं? हंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हंग लिखते हैं। ही हैंग्ड और हंग हिज फेस इन शेम। अगर मतलब शर्म से भी आपने चेहरा लटकाया हुआ है, तो वहां पे क्या आएगा? हंग आएगा। हैंग कब आएगा? सिर्फ जब फांसी का सेंस अगर निकलेगा तो वहां पर क्या आएगा? हैंग्ड आएगा। बाकी सारे सेंस में क्या मिलेगा आपको? हंग मिलेगा। तो आई होप हैंग और हंग में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारी मेन वर्ब की फॉर्म्स है, उन्हें भी हम देखेंगे। अब ये जो है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, लाई, लाइड, लाई। लाई के फॉर्म देखो क्या होते हैं। अगर झूठ के सेंस में आ रहा है, दिस इज नॉट लूट, दिस इज झूठ, झूठ के सेंस में आता है, अगर आप झूठ बोलते हो तो क्या आता है? लाई, लाइड, लाइड, लाई, लाइड, लाइड। अब देखो अगर लेटना, बेड पर लेटना, रेस्ट करना, आराम करना, उसके सेंस में क्या आता है? लाई, ले, लेन, लाई, ले, लेन। और इन दोनों को छोड़कर झूठ बोलना या फिर बेड पर लेटना, इनको छोड़कर अगर कोई भी सेंस निकल रहा है तो वहां आप लगाओगे ले, लेड, लेड। क्या लगाओगे? ले, लेड, लेड। किसी चीज को रखना, किसी चीज को बिछाना, या फिर अंडे देना, किसी चीज की नींव डालना, या फिर बलिदान देना, सबके सेंस में क्या आएगा? ले। क्या आएगा? ले। अब इसको याद कैसे किया जाता है? देखो लाई, लाइड, लाइड, ये तो सभी को पता होगा। लाइड झूठ बोलने के सेंस में लाई आता है, तो लाई, उसमें डी लगा दिया, ईडी हो गया, लाई, लाइड, लाइड। अब यही सेम फॉर्म यहाँ पर है लेटने के सेंस में, तो लाई, ले, लेन, लाई, ले, लेन। क्लियर? लाई, ले, लेन। लेटना, लेटना, तो यहाँ पर एन से आप याद रख सकते हो, लेन, लाई, ले, लेन। क्लियर? और इन दोनों को छोड़कर जितने भी सेंस है, अब देखो ये जो वाली वर्ब है वो सेम यहाँ पर आई है, ले, लेड, लेड। लेटना और झूठ बोलने के सेंस को छोड़कर जो भी आएगा सब में क्या आएगा? ले, लेड, 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 लेड आएगा। क्लियर? चलो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम करते हैं, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो गया होगा, समझते हैं। ही लाइड या फिर ले टू मी यस्टरडे। अब उसने मुझसे क्या बोला? कल झूठ बोला। झूठ बोलने के सेंस में हमने पढ़ा है लाइड आता है, तो ये लाइड आ गया। ही लेड या फिर ले हिज लगेज असाइड। अब देखो यहाँ पर ना तो झूठ बोला है, ना ही बेड पर लेटा है, तो उसने अपना लगेज जो है वो साइड में पटक दिया है। तो साइड में पटकने के सेंस में क्या आता है? लेड। क्या आता है? लेड। क्लियर? अब ले क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ले तो बेड पर लेटने के सेंस में ले आता है, बेड पर लेटने के सेंस में ले आता है, लेकिन कोई भी चीज अगर आपने साइड में पटकी है तो क्या आएगा? लेड। तो यहाँ पर क्या सही होगा? लेड। ही लेड हिज लगेज असाइड एंड। अब देखो अब यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट करने के सेंस में क्या आ जाएगा? ले। एंड ले डाउन टू रेस्ट, ले डाउन टू रेस्ट। क्लियर? थर्ड वन है ही ले और लेड इन द शेड ऑफ द ट्री। अब ट्री की शेड में क्या करते हैं? लेटते हैं। क्या करते हैं? लेटते हैं। तो बेड पर लेटो चाहे जमीन पर लेटो, लेटने के सेंस में क्या आएगा? ले आएगा। ले। क्या आएगा? ले। लेट दो किस सेंस में आता है? लेटने और झूठ बोलने के अलावा जितने भी सेंस होते हैं वहां क्या आता है? लेड आता है। ही लेड और ले अवेक इन बेड फॉर आवर्स। देखो बेड पर ही था, जगा हुआ था, तो बेड पर जाने के सेंस में क्या आएगा? ले आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ले।
इनको छोड़कर अगर कुछ होता तो लेड होता। द हैंस लेन या लेड एग्स। अब देखो हैन वैन हैन, अंडे देना, नींव डालना, बलिदान, बिछवाना, रखना, इन सभी के सेंस में क्या आता है? लेड। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? लेड। लेड क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। आई होप थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा। टफ कुछ नहीं होता है, बस इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तीनों फॉर्म किस तरह से याद करनी है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। लाई, झूठ बोलना, लाइट, लाई, लाइट, लाइट। क्लियर? अब सेम फॉर्म यहाँ पर आएगी, लाई, ले एंड लेन। लाई, ले, लेन, लेटने के सेंस में है लाई, ले, लेन। अब ये जो सेकेंड फॉर्म है वो यहाँ पर आती है, ले एंड लेड एंड लेट। ये दोनों फॉर्म सेम है, ये दोनों फॉर्म सेम है, और ये दोनों फॉर्म क्या है? सेम है। क्लियर हुआ? लाई, लाइट, लाइट, लाई, ले, लेन एंड ले, लेड, लेड। बाकी लेटना और झूठ बोलने के सेंस को छोड़कर जो भी सेंस निकल रहा है अगर सेंटेंस में, तो वहां पर आप लगाओगे ले, लेड, लेड। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करने वाले हैं, और भी बहुत सारी मेन वर्ब की फॉर्म हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप जितनी भी हमने देखी है एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा था। लाई वाले देखे थे जो कि अभी अभी हमने देखे हैं। इससे पहले हमने देखा था स्ले, स्ल्यू एंड स्लेन। स्ले, स्ल्यू, स्लेन किस सेंस में आता है? किसी भी चीज को काट डालने के सेंस में। क्लियर? और हैंग और हंग किस सेंस में आता है? अगर फांसी का सेंस है तो वहां पर आएगा हैंग, और अगर फांसी को छोड़कर कोई भी सेंस निकल रहा है तो वहां पर आप क्या लगाओगे? हंग। कपड़ों को टांगना या दीवार पर कोई भी चीज टांगना, वो सब क्या कहलाती है? हंग कहलाती है। क्लियर? कास्ट वाली फॉर्म हमने देख ली थी। कास्ट वाली सब में क्या आता है? कास्ट आता है लास्ट में, किसी में भी आप ईडी नहीं लगाओगे। तो ये भी हमने देखा था। और इससे पहले हमने देखा था फ्लाई, फ्लू, फ्लोन वाली, या फिर हमने देखी थी कम, केम, कम, रन, रेन, रन, स्विम, स्वम, स्वम। अब ये तीनों हमने देखी थी, उड़ने के सेंस में थी, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। देखो फ्लो बहना, ओवरफ्लोड ये भी क्या होता है? बहना होता है। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। फ्लाई का अलग है, सिर्फ फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ने के सेंस में आता है। तो आई होप ये सारी वर्ब आपको याद भी हो गई होगी यहाँ पर। अगर नहीं भी हुई है तो आप क्या करिए, आप इस वीडियो को जब भी देखते हो उसके तुरंत बाद 2 टाइम्स इसको क्या कीजिए? रिवाइज कीजिए, तब आपको सारी चीजें माइंड में सेट हो सकती है। अदरवाइज तो आपने वीडियो देखा और उसको रिवाइज नहीं किया तो कोई भी सेंस नहीं निकलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।